7 अक्टूबर की सुबह 6:35 में 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइल दागे गए, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। आखिर क्या है इस लड़ाई के पीछे की असली वजह और क्यों हमास इजराइल के पीछे पड़ा हुआ है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Key target of the Israeli military is Hamas's vast network of tunnels in Gaza. Raf Sanchez was able to accompany an IDF unit inside Gaza. Our chief foreign correspondent Ian Pannell just back from his trip with the IDF. चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर यह विवाद कहां और दुनिया के किस हिस्से में चल रहा है। इसके लिए इजराइल और फिलिस्तीन के भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद एक यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में गाजा स्ट्रिप मतलब गाजा पट्टी है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को आमतौर पर फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन अथॉरिटी सरकार चलती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। वेस्ट बैंक में इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर जेरूसलम भी मौजूद है, जो इजराइल की राजधानी है। आपको बता दें कि ये सारी विवादों की जड़ जेरूसलम है। जेरूसलम को पाने के लिए मुस्लिम और ईसाइयों के बीच भयंकर युद्ध हो रही है, और ये संघर्ष आज का नहीं, ये काफी समय पहले से चला आ रहा है। देखिए, इजराइल की राजधानी जेरूसलम एक नहीं बल्कि तीन धर्मों का पवित्र स्थल है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच जेरूसलम को लेकर विवाद काफी पुराना है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों जेरूसलम को अपनी राजधानी होने का दावा करते हैं। जेरूसलम धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं पवित्र स्थल है, जहां हर साल दुनिया भर के लाखों लोग आते हैं। ये जेरूसलम यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। यहूदियों का मानना है कि यहाँ उनका पवित्र सोलेमन मंदिर हुआ करता था, जिसे रोमनों ने नष्ट कर दिया। बाइबल में इसका उल्लेख प्रथम मंदिर यानी कि फर्स्ट टेम्पल के रूप में मिलता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। आज वह मंदिर तो नहीं है, लेकिन एक दीवार है जिसे देखकर यहूदी पूजा करते हैं। और ईसाइयों का मानना है कि जेरूसलम ही वो शहर है जहां ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। इसी जेरूसलम में उन्हें शूली यानी क्रॉस पर चढ़ाया गया था, और यहीं से ईसा मसीह अवतरित हुए हैं। यीशु मसीह का मकबरा द चर्च ऑफ होली सेप्लकर जेरूसलम के अंदर स्थित है। दुनिया भर के करोड़ों ईसाइयों के लिए यह धार्मिक आस्था का प्रतीक है। हर साल लाखों लोग ईसा मसीह के मकबरे में आकर प्रार्थना करते हैं। और मुसलमानों के लिए जेरूसलम में प्राचीन अल अक्सा मस्जिद है। कहा जाता है कि इसी मस्जिद से इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। देखिए, मुसलमानों के लिए 2 स्थल सबसे प्रसिद्ध है। पहला है मक्का मदीना और दूसरा अल अक्सा मस्जिद। कहा जाता है कि इसी स्थान से इस्लाम धर्म के पैगंबर मुहम्मद जन्नत पर गए थे। इस मस्जिद का उल्लेख कुरान शरीफ में भी मौजूद है। तो इस प्रकार से जेरूसलम को तीनों धर्मों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की आबादी 90 लाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इजराइल बेहद ही छोटा देश है। यह भारत के मणिपुर राज्य से भी छोटा है। इसके बावजूद इजराइल दुनिया के ताकतवर देशों में बेशुमार है। इजराइल की जीडीपी 537 अरब डॉलर है और देश के प्रति व्यक्ति की आय 58,270 डॉलर है। ये तो रही इजराइल की बात। आइए जानते हैं कि हमास क्या है और क्यों ये इजराइल पे आतंकी हमले कर रहे हैं।
हमास एक कट्टरपंथी इस्लामिक फिलिस्तीनियों का समूह है जिसे गाजा पट्टी से संचालित किया जाता है। इसे बहुत सारे इस्लामिक देश फंडिंग भी करते हैं और साथ ही इसकी मदद भी करते हैं। हमास ने इजराइल को बर्बाद और नष्ट करने की कसम खाई है। उसने कई बार इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने 1997 में हमास को आतंकी समूह घोषित किया था। देखिए, हमास जो आतंकी समूह है उसे गाजा पट्टी से संचालित किया जाता है। कई बार मुस्लिम देश उसे फंडिंग भी करते हैं। तो हमास से बदला लेने के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी पर आक्रमण किया। अब आइए जानते हैं गाजा पट्टी के बारे में। गाजा पट्टी की लंबाई केवल 41 किलोमीटर है और 41 किलोमीटर के एरिया में लगभग 25 लाख लोगों की आबादी है। देखिए, इजराइल आज तक किसी भी देश से युद्ध में नहीं हारा है और हमास से बदला लेने के लिए इजराइल ने इसके जवाब में गाजा पट्टी पर बमबारी की और गाजा पट्टी को खंडहर में तब्दील कर दिया। इजराइल के नागरिकों को अनेकों प्रकार की समस्या से जूझना पड़ रहा है। भोजन सामग्री, जल यातायात एवं विद्युत संबंधित समस्या उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और दोनों के बीच लगी आग सीरिया तक पहुंच गई है। अक्टूबर के शुरुआत में शुरू हुई इस युद्ध के बाद से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। हमास ने अचानक हमला क्या किया? इजराइल ने करारा जवाब देते हुए फिलिस्तीन आतंकी समूहों के ठिकानों पर बुरी तरह तबाही मचा दी। इजराइल के चारों तरफ वार से वहां के लोग खाने से लेकर दवाइयों तक के लिए मोहताज हैं। दरअसल हमास के साथ युद्ध का ऐलान करने के साथ ही इजराइल की ओर से गाजा पट्टी में आने वाली सभी तरह की सप्लाई को बंद कर दिया गया है, जो कि अभी भी बरकरार है। युद्ध के हालात के चलते लोगों को खाने और पानी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गाजा पट्टी में इजरायली बमबारी से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थान के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन जो जीवित बचे हैं वो इजराइल की ओर से बिजली की सप्लाई ठप होने के कारण अंधेरे में जीने के लिए मजबूर है। बिजली, पानी के अलावा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी पूरी तरीके से बंद हो गई है, जिसके कारण लोगों को भोजन सामग्री न मिलने से हाल बेहाल है। इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई है। गाजा पट्टी का बहुत बुरा हाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गाजा पट्टी पर इतना बड़ा हमला अचानक हुआ कैसे? हमास 5000 मिसाइल इजराइल पर दागने की प्लानिंग कर रहा था। टाइम्स ऑफ इजराइल न्यूज़पेपर के मुताबिक मिस्र का कहना है कि उसने जंग के सिलसिले में इजराइल को पहले ही चेतावनी दी थी। मिस्र के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कहा, हमने इजराइल को कुछ बड़ा होने की चेतावनी भी दी थी, पर इजराइल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मिस्र अक्सर इजराइल और हमास के बीच समझौता करवाता है। दरअसल मिस्र उन अरब देशों में शामिल था जो इजराइल को अपना दुश्मन मानते थे। मिस्र ने इजराइल के खिलाफ कई जंगें लड़ी हैं। हालांकि 1973 की अरब इजरायली जंग के 7 साल बाद ही मिस्र ने इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दी थी। तब से इसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समझौते करवाने वाला देश के रूप में जाना जाता है। यह लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार गाजा पट्टी पर इजराइल के द्वारा अटैक किया जा रहा है। सो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा कि हमास और इजराइल के बीच लड़ाई क्यों हो रही है।